खतरा किसी को मिल जाए आगे से, तो वो भी समंदर है, यानी वो सखावत के दरिया बहाए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी मिसाल नहीं है। तो अक़ल तो सबसे ज्यादा सखी थे। और थर्ड नंबर पर वाशुजानास, लोगों में सबसे ज्यादा बहादुर, ब्रेव, बहादुरी की शुजाअत है अभी जिसमें ताकत एक इंसानों की जमात मिलकर नहीं बनती, उससे कई ज्यादा ताकत अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने नबी को देता है, क्योंकि नबी नबूवत प्रॉफिटहुड का पावर वो ऑब्टेन करते हैं, गेन करते हैं। वो बहुत ही ज्यादा ब्रेव होते हैं, वो किसी से डरते नहीं है, क्योंकि अल्लाह के दीन का पैगाम सब तक पहुंचाना है। इसलिए आप देखें सारी जमातें वो सारी इकट्ठा होकर, यूनाइटेड होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अटैक कर रहे थे, हमले कर रहे थे, लेकिन आप एक कदम भी पीछे नहीं हटे। कहा नहीं कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, जिन लात उज़्ज़ा मनात और जितने बातिल खुदाओं की पूजा तुम करते हो, और यहूदियों तुम माज़अल्लाह उज़ैर सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हो, ईसाइयों माज़अल्लाह तुम ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हो, ये सारी चीजें गलत है और तुम्हारे झूठे अकीदे खड़े हुए अपने से बनाए हुए। अगर तुम्हें कामयाबी चाहिए, कामयाब होना है, फलाह पाना है, आखिरत तुम्हारा चाहते भी तुम्हारी बन जाए, संवर जाए, तो कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सच्चे रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कहा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे ज्यादा शुजा थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक है, आदत है, ये बात है कि हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा सल्ला अल-गदात जा खदीमुल मदीना बि आनियतिन फीहा अल-मा फमा यतुना बि इनाइन इल्ला गमस यदहु फीहा फरुमा जाअ बिल गदात अल-बारिदा फगमस यदहु फीहा, रवाहु मुस्लिम। ये मुस्लिम की हदीस है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फज्र जब अदा करते थे, उनके बाद लोग अपनी खादिमाओं को पानी के जग और वाटर पानी लेकर भेजा करते थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वेट करती थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पानी में हाथ रख दिया करते ताकि बरकत हासिल। ये सहाबा का अकीदा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस अजीम ज़ात तय्यबा से लोग फायदा उठाते थे, लोग उनसे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये नबी अजीम है, वो हमारी तरह नहीं। वो आज माज़अल्लाह लोग ये कहने लगे कि नबी हमारी तरह है। नबी अलैहिस्सलाम तो सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस में, अपीयरेंस जो एक्सटर्नल फिजिकल अपीयरेंस है उसमें हमारी तरह है, बशर का ये माना है। बट ये नहीं कि वो सिर्फ हमारी तरह, का मर्तबा बहुत अजीम है। वो रसूलों के सरदार हैं, वो अल्लाह के प्यारे महबूब हैं, और उनसे जो चीजें लिंक और कनेक्टेड और वाबस्ता हो जाती है, उन चीजों की अजमत के बारे में भी क्या कहना। मक्का शरीफ में सारी चीजें, काबा भी वहां मौजूद है, सफा मरवा भी वहां मौजूद है, लेकिन मक्के की अजमत अल्लाह ने बयान की। आप किसी को बिहादत बलद मक्के शरीफ की कसम याद फरमाई अल्लाह ने, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या इरशाद फरमाया, अंत हिल्लु व तहिल्लु बिहादल बलद, शहर मक्का की कसम हबीब इसलिए कि तू शहर में रहता है, तेरी रिहाइश है, तेरी पैदाइश गाह है, तेरे शब रोज दिन और रात इस बस्ती में गुजरते हैं, इसलिए शहर मक्का की कसम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने याद फरमाई। तो all those things connected to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, they are blessed and they deserve to be honored, deserve to be respected. That is why we have to respect the Sahaba and we have to respect the Ahlul Bayt Islam, because they all have connection and link, ta'alluq with Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. That is why the Makkah, Allah subhanahu wa ta'ala took the oath of the Makkah to Mukarramah, blessed city. The reason Allah subhanahu wa ta'ala himself mentioned, he says, I am taking the oath of blessed city of Makkah. Why? Because, O my Habib, you are residing and living in that blessed city. That is why the Holy Prophet, that is why Allah subhanahu wa ta'ala took the oath of the blessed city. जो भी चीजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कनेक्टेड हो जाती है, it was a blessed habit of the Sahaba when they used to pray for their salah, they used to go to home, they used to send their males, female servants, female maids to Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. And they used to come with the water and the jugs. Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam used to put his blessed hand into those jugs and glasses, into those waters. So Sahaba Kiram used to try the blessings from that blessed water. और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत तय्यबात के बारे में क्या कहना। ये हदीस भी देखें हज़रत कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत तय्यबा थी कि इन्नहु कान यऊदुल मरीद व यतबुल जनाज़ा व यजीबु दाअवतल ममलूक, कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कोई बीमार होता तो उसकी इयादत के लिए जाते थे, और जनाजा कोई इंतकाल कर जाता मुस्लिम मुसाहिब ईमान मोमिन तो उसके जनाजे में शरीक होते थे। वजीब दावत ममलूक और गरीब लोगों की दावत या एक्सेप्ट करते थे। ऐसा नहीं किसी मालदारों के घर पे जाते थे, सबकी दावत कबूल। इट वाज अ ब्लेस्ड हैबिट ऑफ द Prophet sallallahu alaihi wasallam. Even when there used to be someone is sick
or deal the Nabi Karim Sallallahu Alaihi Wasallam used to go and visit that person, used to speak with him, and used to speak the beautiful, nice words with that person. La basataru, inshallah. There's no worries, inshallah. Allah will give you the heal. Allah will give you the shifa. He's the shafi. He's not going to remain for long. You are sick today. Allah subhanahu wa ta'ala sometimes He gives you the sickness and illnesses. Why? Because Allah subhanahu wa ta'ala wants you to be pure from the sins. He purifies your sins through the sickness and illnesses. तो नबी सलाम मरीजों की इयादत के लिए जाते थे. और जनाजा whenever used to pass out through, believer mu'min used to pass, Nabi sallallahu alaihi wasallam used to go and used to participate in his funeral process, in his janaza salah, or from all, used to accept the invitations of other people. It doesn't matter rich or poor. He used to go to poor people's houses, used to present himself in their invitations. तो दावत कबूल करनी चाहिए और दावत कबूल करना सुन्नत है. और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ेकार हज़रत अनस कहते हैं इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान इज़ा सफ़र रजुल लम यज़ियदहु बियदिही हत्ता यकुन हुवा अलज़ी यज़ियदहु व यस्रिफु वजहहु अव वजह हत्ता यकुन हुवा अलज़ी यस्रिफु वजहहु अव वजहिही. Allahu Akbar. Beautiful hadith of Nabi. When Nabi sallallahu alaihi wasallam used to make musafa, and he used to shake his hand with the other people, he never used to take off or take away his hand unless that person takes away his hand. Allahu Akbar. And when he used to talk to the people, when he used to speak to the people, he never used to turn his face out of pride. Allah. Face to face. कि नबी सलाम की आदत तैयबा थी कि मुसाफा करते थे, हाथ खींच नहीं लेते थे. और किसी से कलाम करते थे, गुफ्तगू करते थे तो चेहरा मिला के, ऐसा नहीं कि फेस इस तरफ टर्न करके. कुरान में अल्लाह कहता है कि अपने चेहरे को फेरो ना, तकब्बुर ना करो. तुम सब इंसान हो, तुमको अल्लाह ने पैदा किया. तो ये नबी सलाम तस्लीम की आदत ये होती है. वरम युरा मुक़द्दिमन रकबते बैन यदै जलीसिल्लाह रवाहु तिर्मिज़ी. और नबी सलाम जब बैठते थे तो पांव फैला कर लोगों के दरमियान नहीं बैठा करते थे. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सलीकावार, एक सिविलाइज्ड अंदाज में लोगों के दरमियान तशरीफ फरमा होते थे. हमें भी ये सारी चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए. पैदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असीम सीरत का एक नूर है जो हमारी जिंदगी में भी होना चाहिए. हज़रत जाबिर बिन समूरा कहते हैं क़ाल काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवील असम्त रवाहु फी शरह सुन्नह. कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम most of the time used to remain silent. Long silence. Silence का मतलब he used to be silent, pondering, thinking and contemplating about the bounties, the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. And used to keep away himself from unnecessary talk. फालतू बातों से, vain talk. और ये अल्लाह वालों की सिफत, अल्लाह वालों की सिफत है. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान अल्लाह ने नाज़िल किया है, कुरान में अल्लाह के ये फरमान है, मोमिनों की सिफत में अल्लाह फरमाया है वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून. मोमिन फालतू चीजों से अपने आप को बचाते हैं. The true believers, they keep away themselves from unnecessary things. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा खामोश रहते थे, गौर फिक्र करते थे अल्लाह की मखलूक. जैसे कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ खुलिक़त व इलस समाई कैफ रुफ़िअत व इलल जिबाल कैफ नुसिबत. कि तुम आसमान को देखो, जमीन को देखो, पहाड़ को देखो, ऊंटों को देखो, मखलूकात खुदा को देखो, कैसे अल्लाह ने सबको पैदा किया. Just look at the sky, look at the moon, look at the sun, look at the stars, look at the earth. Look at the mountains and camels and those animals and creations of Allah subhanahu wa ta'ala. Beautiful creations. Allah subhanahu, who created this, all the things? Allah is the best creator. Allah has created this, all the things. Just imagine the power of Allah subhanahu wa ta'ala. ये सारी चीजों में ponder करो और करो. ये भी जिक्र है Allah subhanahu wa ta'ala. और अब्दुल्लाह बिन हारिस बिन जज़र कहते हैं कि قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أكثر التبسم ما رأيت أحد أكثر التبسم من رسول الله صلى الله عليه वसल्लम. रवाहु तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है. अब्दुल्लाह बिन हारिस बिन जज़र कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मुस्कुराने वाला किसी को नहीं पाया. Always there used to be smile. Always the Prophet used to smile, and there used to be a smile on his face. Even when the revelations, the ayat of the Quran used to come in at that time, it used to be the great burden, but still Nabi Sallallahu used to smile. When he used to meet the people, used to see the people, used to see with a smile face. चेहरे पे मुस्कान, चेहरा पे डांस की हुआ करती थी. एक मुस्कुराता हुआ रोशन चेहरा लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से मिला करती थी. हज़रत आमर बिन सईद कहते हैं आका सल्लल्लाहु हज़रत अनस रिवायत करते हैं कहते हैं क़ाल मा रअयतु अहदन कान अरहम बिल इयाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम.
कि मैंने लोगों के साथ और बच्चों के साथ सबसे ज्यादा प्यार फरमाने वाला नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम से ज्यादा किसी को नहीं देखा। Most kind, generous, most gentle and kind, polite person. I never seen anybody who does as much as politeness as the Holy Prophet ﷺ used to do with the kids, with the children. We used to treat the kids. छोटे छोटे बच्चों के साथ इतनी शफकत और प्यार मोहब्बत से पैदा पेश आते थे नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम। इसका आका ने फरमाया मल्लम यहम सगीरना वलम युक़िर कबीरना फलैसा मिन्ना। Those who are not kind to the youngsters and those youngsters who are not respectful to their elders, they are not from us. Meaning they are not true Muslim, practical Muslim like us. कि जो बड़ों का आदर नहीं करते हैं, छोटों के साथ शफकत, प्यार, मोहब्बत, नरमी का बर्ताव नहीं करते, वो हम में से नहीं है। ये नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की अजीम सीरत तैयबा का अजीम नूर है।